तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, जीवन जीने की कला लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भाग 2 यूनिट 11 अहंकार में घाटा ही घाटा, इसी क्रम में पढ़कर सुना रहे हैं आपको। अहंकार एक भ्रांति। चलिए स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हैं। मित्रों, अहंकार एक भ्रांति है जो आत्म प्रदर्शन के लिए पग पग पर पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है, जिनमें वस्तुतः कुछ विशेषताएं होती हैं जो वास्तव में साधन संपन्न, गुणवान या वरिष्ठ होते हैं। उनमें सज्जनता भी सहज ही साथ रहती है। सज्जनता का पहला लक्षण है नम्रता, शिष्टता। दूसरा गुण है हर किसी को यथोचित सम्मान प्रदान करना। जिनमें इनमें से एक भी गुण ना हो, उनकी गणना दुर्जनों में होती है। मानवीय गरिमा की दृष्टि से उसे गया गुजरा माना जाता है। इस तथ्य से जो अवगत हैं उसी को यथार्थवादी या बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए सज्जन अपने में इन तीनों ही विशेषताओं को समुचित मात्रा में अपनाए रहकर अपना दृष्टिकोण और स्वभाव उसी साँचे में ढाल लेते हैं। उन्हें अभिमान, आत्मघात जैसा प्रतीत होता है और उससे बचे रहने का सतर्कता पूर्वक प्रयत्न करते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए पैनी दृष्टि से यह जांचते रहते हैं कि कहीं अहंकार ने व्यक्तित्व के किसी पक्ष में डेरा डालना तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि किसी मात्रा में ऐसा हो रहा होता है तो उसे हटाने के लिए पूरी शक्ति से उसमें प्रयत्न करते हैं। साथियों, होटलों और क्लबों में ऐसे लोगों की घुसपैठ होती है। दावत देने, शायद सपाटे पर निकलने के पीछे उनकी मंशा यही होती है कि दूसरे लोग समझें कि यह सामान्य नहीं, असामान्य स्तर के हैं। फोटो छपाने की ललक ऐसे ही लोगों की होती है। अपनी कृतियों का बढ़ा चढ़ाकर ढिंढोरा पिटवाने के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। साथियों, अहंकार का जाल जंजाल ऐसा है जिसमें फंस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार उद्यत प्रयोग करता है कि निरंतर घाटा बढ़ता ही चले। जो कुछ पास में था उसका सदुपयोग करके कुछ बना और बढ़ा जा सकता था, वह आत्म प्रदर्शन के कुचक्र में ही बर्बाद हो जाता है। अहंकारी हर दृष्टि से घाटा ही घाटा उठाता है। जिस प्रकार दर्पण में देखकर चेहरे की गंदगी साफ कर ली जाती है, उसी प्रकार आत्म निरीक्षण द्वारा अपने चिंतन और व्यवहार का परीक्षण करके यह देखना चाहिए कि स्वभाव में अहमन्यता के दुर्गुण का समावेश तो नहीं होने लगा। नम्रता, शिष्टता और सज्जनता का स्तर घटने तो नहीं लगा। प्रदर्शन की ललक ने अंतराल में अड्डा जमाना तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि ऐसा हो तो उचित यही है कि समय रहते आत्मशोधन कर लिया जाए। आत्मशोधन कर लिया जाए। अहंकार की वृद्धि के साथ मनुष्य का पतन आरंभ हो जाता है और अभिमान की पराकाष्ठा सर्वनाश करके ही छोड़ती है। मित्रों, रावण जब अभिमान से बुरी तरह ग्रस्त हो गया
और उसने अमानवीय अमर्यादित कृत्य शुरू कर दिया तो वह अपने कुटुंब के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। अभिमानी दक्ष प्रजापति, अभिमानी दक्ष प्रजापति ने महादेव शिवजी के साथ, जो उसके दामाद भी थे, विरोध ठान लिया। अभिमान प्रकट करने तथा उन्हें अपमानित करने के लिए विशाल यज्ञ रचा और शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा। सती के पितृगृह में बिना बुलाए चले जाने पर उनका अपमान किया और सती क्रुद्ध हो यज्ञाग्नि में जल मरी। अंत में दक्ष की बुरी दशा हुई। दान का अभिमान करने वाला राजा बलि पतित हुआ। तप के अभिमानी दुर्वासा ने निर्दोष अम्बरीश को शाप दे दिया, किंतु उसका मूल उन्हें ही चुकाना पड़ा और क्षमा मांगनी पड़ी। साथियों, आपको कुछ बातें अहंकार एक भ्रांति पढ़कर सुनाई, आगे पढ़कर सुनाएंगे। अहंकार मानसिक असंयम का दुष्परिणाम। ओम शांति। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का जीवन में क्रम बनाए रखिए। निश्चित ही आपके विचारों में परिवर्तन होता चला जाएगा। ओम शांति। स्वाध्याय मित्रों एक चिकित्सा है।